हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अदीबा फैशन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिंपल कुर्ती। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड किया हुआ है। अब हम कपड़े की के चौड़ाई को लेते हुए 10 इंच की हमने चौड़ाई है और 2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम 12 इंच पर कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से हमने 12 इंच पर कपड़े को फोल्ड कर लिया है। आपकी जितनी भी चौड़ाई हो उसको 2 इंच का मार्जिन लेते हुए कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। इससे हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। ये हमने 12 इंच पे फोल्ड किया हुआ है तरीके से। अब हम यहाँ पर लंबाई हमारी 38 है, हम 1 इंच का मार्जिन लेते हुए 39 पे लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कपड़े को सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। इसी लाइन के नीचे हम यहाँ पर 6.5 इंच के शोल्डर का निशान लगाएंगे। ये हमने 7 इंच पर आर्म होल पर निशान लगाया हुआ है। इस तरीके से हमारे चेस्ट की चौड़ाई 9 इंच है, 18 इंच है। हमने हाफ वर्क पर 9 इंच पर निशान लगाया हुआ है। ये हमने 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर निशान लगाया है। अब हमारी शोल्डर की चौड़ाई 6.5 इंच पे थी, इसलिए हम कमर की चौड़ाई 13 इंच पर, लंबाई में 13 इंच और चौड़ाई में 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हमारी कमर है 15 इंच और हमने यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क किया हुआ है। इस तरीके से एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम मोढ़े से हिप का लेंथ लेते हुए 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे और उसकी चौड़ाई है 18 इंच, तो हमने हाफ पर 9 इंच पर निशान लगाया हुआ है। अब हम यहाँ पर लंबाई में 39 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है। तो देखिए, अब इसको हम लाइन को इस तरह से मिला देते हैं। ये हम इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे तरीके से। 1.5 इंच पर मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। हमारे दामन की चौड़ाई 21 इंच है, इसलिए हम यहाँ पर हाफ 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने 10.5 इंच पर मार्क कर लिया हुआ है। अब हम इस लाइन को इस तरीके से मिला देते हैं। यहाँ पर हम 1 इंच की गहराई पर शोल्डर का निशान, आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये हमारे आर्म होल का बैक पार्ट का निशान है और ये हमारे फ्रंट का। ये देखिए, अब हम इस बाहर वाली निशान को कट कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमने बाहर वाली, ध्यान रहे आप बाहर का ही कट करें। ये हमने कट कर लिया है। अब हम एक पार्ट को अलग कर देते हैं इस तरीके से। ये हमने फ्रंट पार्ट लिया हुआ है। अब हम यहाँ पर हमारे आर्म होल की गहराई को कट करेंगे। ये देखिए, ये हम आर्म होल की गहराई को कट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट पर गले के कट करेंगे। यहाँ पर हम गले की चौड़ाई 2.7 इंच पर काट रहे हैं, 3 इंच से कम, और चौड़ाई में हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच की गहराई पर निशान लगाकर उसकी गहराई दे लेते हैं। ये हमने गहराई में कट कर लेना है। अब हम यहाँ पर हमारे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम कपड़े को 4 फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले 16 इंच की हमारी आस्तीन है, तो यहाँ पर हम 12 इंच पर फोल्ड करेंगे और इसके आगे हम फ्रिल लगाएंगे।
ये हमने 12 इंच पे कपड़ा फोल्ड कर लिया है और इसको कट कर लेते हैं। ये हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हम 9 इंच पर हमारे आस्तीन की चौड़ाई लेंगे और 3 इंच की गहराई में हम निशान लगाएंगे एक। 6 इंच पर हम यहाँ पर चौड़ाई पे लेंगे हमारे मोड़ के लिए। हमारी मोहरी 6 इंच की है मार्जिन के साथ। ये हम इसको कट कर लेते हैं। इस तरीके से हम स्लीव को कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर हमारी स्लीव की फ्रिल को कट करेंगे। ये हमने 12 इंच पे कपड़ा फोल्ड किया हुआ है इस तरीके से और इसको अलग कर लेंगे। अब हम एक और फोल्ड करेंगे। ये हमारे 4 फोल्ड में कपड़ा है। ये हमने 4 फोल्ड पे कपड़ा को कर लिया है। हम आस्तीन को तिरछी रखते हुए गए आस्तीन की चौड़ाई पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। इसकी लंबाई हमारी 9 इंच है। हम यहाँ पर 9 इंच पर कॉर्नर से रखते हुए 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस तरीके से एक मार्क करते हुए निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने गहराई में ही कट करना है। लगभग आधा इंच की हमने गहराई दी हुई है। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। यहाँ हम 2 भाग में डिवाइड किया है। ये हमारी 2 स्लीव की रेडी है। ये देखिए इस तरीके से इसमें अटैच करेंगे। तो आइए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये हमारी और एक पट्टी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी और एक पट्टी हम किस तरह से निकालें तो हमें हमारे चैनल पे फॉलो करें। अब हम यहाँ पर गले आगे की तरफ गले में 6 इंच पर निशान लगाएंगे चौड़ाई में 3 इंच का और एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बकरम पे नहीं लगा रही हूँ। ये इस तरीके से हम गहराई दे लेते हैं और इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए हम इसको इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये हमने उल्टे उल्टे की तरफ हमारे फ्रंट पार्ट को उल्टा तरफ रख के मैंने यहाँ पर सिलाई की है। और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ों को हम कट कर लेंगे। ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसको फ्रंट की तरफ पलट कर स्टिच करेंगे। ये हम एक लेस अटैच करेंगे इस पर। इस तरीके से हम इसके ऊपर अपनी पाइपिंग को रखते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। ये हम बिना बकरम पे बना रहे हैं। ये हमारा गला रेडी हो गया है। ये हमारे फ्रंट पार्ट का गला है। ये देखिए और एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट का नेक रेडी है। अब हम यहाँ पर सेकंड पार्ट पर यहाँ पर पीछे गले को
स्टिच करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, वो पीछे का बैक पार्ट है। हम यहाँ पर सीधे की तरफ पट्टी लगा रहे हैं। ये देखिए, हमने आगे की तरफ, आगे के गले को पीछे की तरफ से करके आगे की तरफ फोल्ड किया था। ये देखिए, एक्स्ट्रा पट्टी को हमने कट कर लिया है। ये हमारा दोनों पार्ट्स रेडी हैं। हम इन दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे। ये देखिए, इसी तरीके हम दूसरे शोल्डर्स को अटैच करेंगे। ये देखिए, इस तरीके के रखते हुए एक के ऊपर एक रखकर हमने इसको फोल्ड किया हुआ है। इससे हमारे गले की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। अब हम यहाँ पर गले को बैक गले के पर स्टिच करेंगे। हमारा बैक गला रेडी है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसी फिटिंग पर स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये हमारा एक तरफ हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट पर भी, दूसरी तरफ भी मशीन लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इनकी साइडों को सिलेंगे। ये देखिए, आधा इंच को फोल्ड करते हुए हम इसकी साइड पर स्टिच करेंगे। ये देखिए, आधा आधा इंच पर को हमने फोल्ड किया हुआ है और एक साइड पर एकदम सिलाई लगाई है। देखिए, अब हम यहाँ पर सारी तरफ मशीन लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर हमारे दामन को फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी स्टिच कर लेते हैं। ये हमारे दूसरी तरफ का दामन है, इसे भी हम स्टिच कर लेते हैं। अब हम हमारी स्लिप को रेडी करेंगे। तो स्लिप्स को रेडी करने के लिए हम यहाँ पर एक पार्ट को लेते हुए दूसरे बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। ये देखिए, दोनों साइड को सीधे पे रखा हुआ है हमने। अब हम यहाँ पर साइड पर फ्रंट की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। देखिए, हमने सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ पर दोनों स्लिप्स को, यहाँ पर हम इसके साइड पर एक सिलाई लगाएंगे बॉटम पार्ट पर। ये हम लेस लगाते हुए इस पर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से एक सिलाई लगा लेते हैं। हम यहाँ पर एक सिलाई लगाते हुए अपनी लेस को अटैच किया हुआ है। अब हम इसको फोल्ड करते हुए इस पर एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से।
ये हमारी स्लीव रेडी है। इसी तरीके से हम दोनों स्लीव को रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमने दोनों स्लीव को रेडी कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर साइड पर दोनों को पार्ट को रखते हुए, ये हमने दोनों पार्ट्स को अंदर की तरफ सीधा रखा हुआ है, दोनों तरफ उल्टा रखते हुए इसको फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से हम चारों कोनों को रखते हुए फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ पर अपनी कुर्ती को आर्म होल पर इस तरह से रखते हुए सिलाई के कॉर्नर से एक निशान लगाएंगे और इसको एक तिरछा सा गोलाई में शेप देंगे। इस तरीके से हम शेप देते हुए इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से निशान लगाने से हमारी आस्तीन एकदम परफेक्ट बैठती है और कोई झोल भी नहीं आता है। ये हम एक स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम 2 सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी स्टिच खुले ना। ये देखिए हम यहाँ पर स्लीव को सीधा करके इस तरीके से रखकर एक सिलाई लगाएंगे। ये हमारे कंधे और स्लीव की सिलाई है, इनको कॉर्नर से फोल्ड करते हुए मशीन लगाएंगे। देखिए इसी तरीके से सिलाई